औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाह टीवी। आज पता चल रहा है मरियम नवाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से कि उनका लस्ट कितना है इक़्तिदार हासिल करने में और बैरून मुल्क जाने में। आज 2 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहीं। इससे पहले गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान का नाम भी लेना पसंद नहीं करती, अगर वो मेरे दरवाजे पर आए तो भी मैं उसे घर में दाखिल ना होने दूं। मगर आज पूरा 2 घंटे उन्होंने सिर्फ इमरान खान पर ही लगाया। कोई अवामी मसाइल, कोई अवामी मसला उन्होंने डिस्कस नहीं किया। कोई पानी, बिजली, गैस, सैलाब ज़दगान का मसला उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उनका मकसद सिर्फ इमरान खान था और इमरान खान को टारगेट करना था। हुकूमत इस वक्त कतई तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इमरान खान इन्हें घसीट घसीट कर मार रहा है, बर्बाद कर रहा है। वो रोज आए दिन कहता है कि मैं कौम को तैयार कर रहा हूं। अब कौम जो है सिर्फ एक काल से दूरी पर खड़ी है चारों तरफ से। मैं इस हुकूमत को 22 किलोमीटर के अंदर महदूद कर दूंगा और उसके बाद अवाम की मदद से इन्हें उठाकर हम बाहर फेंक देंगे। लेकिन वो हतमी काल नहीं दे रहा अभी तक। आज जो अहम तरीन फैसला किया है वजारत दाखिला ने कि रेड जोन को फौज के हवाले कर दिया जाएगा, मगर अभी तक इमरान खान की कॉल नहीं आई है। ये इमरान खान वो चेस की बाजी, शतरंज की बाजी खेल रहा है। हमने आपको बताया था कि इमरान खान जो है स्पोर्ट्समैन है और वो नर्व्स की गेम में इस हुकूमत से बहुत आगे जा सकता है, बहुत जीत सकता है। ये वजीर दाखिला आप देखें लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये मरियम नवाज के साथ बैठे थे और साथ इसहाक डार भी बैठा हुआ था, तो ये जनाब वजीर दाखिला साहब सो गए। जब मरियम को पता चला उन्होंने जगाया, जिस पर इसहाक डार भी मुस्कुराए। जिस मुल्क की वजारत दाखिला मेन स्टेज पर मेन स्ट्रीम लाइन के अपने अहदेदारों के साथ बैठकर सो रही हो, उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। वहां दाखिला के क्या मामलात होंगे। जबकि परवेज इलाही ने कह दिया है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से कुछ ऐसे मुकदमात हैं, कुछ ऐसे सबूत उन्हें मिले हैं जिससे इसको उम्र कैद होगी। इधर से मरियम को जो है बैरून मुल्क जाने की भी जल्दी है। एक वही वक्त था कि मरियम नवाज ने कहा था कि अगर ये पासपोर्ट मुझे प्लेट में भी रख कर देंगे तो मैं इन्हें इनकार कर दूंगी और मैं कह दूंगी कि इसे वापस ले जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज वो तड़प रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अपने वालिद से मिले हुए 3 साल हो चुके हैं। दरअसल 3 साल नहीं है, वो कहती हैं कि कुछ ट्रीटमेंट भी हैं जो इन्होंने बैरून मुल्क से कराने हैं। 30 साल ये लोग इस हुकूमत में रहे, मुल्क को बर्बाद किया, दीमक की तरह चाटा, करप्शन की, खजाना लूटा, अपने माल बनाए, बैरून मुल्क बनाए। पहले इन्होंने कहा कि मेरा तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। फिर इनके मौसूम भाई हुसैन नवाज कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में मेफेयर फ्लैट्स हमारे, अपने अपार्टमेंट्स हमारे हैं। और मरियम नवाज इसे देखती हैं, मगर उसके बावजूद भी देख लें वो मुकदमे से निकल गई। इसको कहते हैं माइट इज राइट। जब कानून ही मर्जी के बना लें, जिसके लिए आए थे ये NRO2 इन्होंने हासिल कर लिया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता फरार होने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको एक वीलॉग में बताया था कि ये सिर्फ जो कहानी है ये किस न किस तरह नवाज शरीफ को वतन में वापस लाना चाहते हैं। मगर हम आपको एक चीज बता देते हैं कि हर शख्स ये कहता है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतेगा। हम कहते हैं अब वो 2/3 अक्सरियत से नहीं जीतेगा। जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो मरियम नवाज जो है वो हमारे मदद करती है, हमें हेल्प आउट करती है। और आज भी मरियम नवाज यही कर रही है। अब इस वक्त जो कप्तान की सिचुएशन है, कप्तान क्लीन स्वीप करेगा। नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, फजल रहमान आ जाए, ये बानमती का कुनबा जो इस वक्त इकट्ठा हुआ है 13 जमातों की सूरत में, ये किसी सूरत भी कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। जराए ये चीज बता रहे हैं कि कप्तान की अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं, जहां उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात की तस्दीक की कि मैं झूठ बोलता नहीं, मैं सच कह सकता नहीं। जी हाँ, ये मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। मुलाकात भी 1 to 1 हुई है, तीसरी शख्सियत भी बैठी थी। मार्केट में ये अफवाह भी चल रही है, ये खबर भी सरगर्म है कि इमरान खान और सदर मुमलक के दरमियान में कुछ रिफ्ट पैदा हो गई है। जी हाँ, ये वही सेल खबर चला रहा है, नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल जो मरियम नवाज ने बनाया हुआ है। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से पसे पर्दा बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत राब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चल सकती हुकूमत के बगैर। जो इख्तिदार में होगा उसके साथ चलेगी, ये उसकी मजबूरी है। इस वजह से उन्हें नजर आ रहा है कि जिनको वो लेकर आए थे, जिन्होंने वादे किए थे, वो नाकाम हो गए हैं। जी हाँ, ये शहबाज स्पीड
کے نام سے آیا تھا پاکستان کو سپیڈ لگانے کے لیے. ہاں پاکستان کو سپیڈ لگائی ہے, اوپر لے جانے کے بجائے نیچے آ گیا ہے. پوری دنیا میں بھیک مانگی, کوئی پیسہ نہیں ملا. عمران خان ٹیلی تھون کرتا ہے, اربوں روپے جو ہے جمع کر لیتا ہے. اس لیے اب مجبور ہو کے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو یہاں ایک خبر دے دیتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جتنے بھی کرپٹ مافیا ہے یہ پاکستان میں اکٹھی ہوگی اور اس کے بعد ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے. اقتدار کا ہما عمران خان پر بیٹھے گا اور اس کے بعد یہ سب پابند سلاسل ہو کر انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. کچھ اس طرح کی گیم چل رہی ہے. یہ رجیم چینج جو ہے عمران خان کو اٹھانے کے لیے کی گئی تھی. اگر عمران خان حکومت میں رہتے تو شاید انہیں آج ووٹ 5 بھی نہ ملتے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.